Hello बच्चों, let's read this question. So this question says deduce s is equal to v naught t plus half at square from velocity time graph. Okay, the body has an initial velocity v naught and uniform acceleration a. Uniform acceleration a है. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो ये आपकी देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका टाइम है. ओके, यहाँ पर मैंने इसको v से डिनोट कर दिया, वो एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा टाइम है. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या पॉइंट दिए गए हैं. हमें पॉइंट दिया गया है कि s इजिकल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है. बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दिया है. ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जीरो नहीं है. ओके, तो हम इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, ये आपका मान लीजिए किसी टाइम t इजिकल टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, और किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी v मान लीजिए. ओके, ये आपकी वेलोसिटी होगी. ओके, अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पर इंटरसेप्ट करें इस पॉइंट से, यहाँ पर आपका टाइम क्या था, जीरो था, यहाँ पर आपका टाइम मान लीजिए t है. ओके, और इसको हम यहाँ पर से ऐसे मिला लेते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम क्या बता सकते हैं, ये आपका एक ट्रेपिजियम टाइप की ज्योमेट्री बन गई. क्या बन गई आपकी ट्रेपिजियम टाइप की ज्योमेट्री. इसका ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा. और देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, वेलोसिटी टाइम का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है और एरिया क्या देता है. यानी कि अगर हम क्या करें वेलोसिटी वी डी टी का अगर हम एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करें तो ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव अस अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, और हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिड्यूस करना है यानी कि डिराइव करना है. ओके, ओके, तो देखते हैं बच्चे. देखिए बच्चों हमें एक ये रिलेशन ही पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन भी पता होना चाहिए. v इजिकल टू क्या होता है आपका v नॉट प्लस ए टाइम्स टी. ओके, ये आपका क्या v फाइनल वेलोसिटी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी के एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आता है. एक्सेलरेशन क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. ओके, ये आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है. इसी रिलेशन को यूज करके मैंने इस इक्वेशन को यूज कर लिया. ओके, at इजिकल टू यहाँ से at इजिकल टू वी माइनस वी नॉट आ गया, v इजिकल टू वी नॉट प्लस at. इस इक्वेशन को मैंने यूज करके ये गया. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की आपकी ये क्या है, टाइम इंटरवल पर डिफाइन कर रहे थे, तो एवरेज एक्सेलरेशन को यूज करके हमने यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब देखिए बच्चों हमें तो बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है ना. तो देखिए बच्चों अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. ओके, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें यूज करके ये फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसका एरिया कितना होगा, देखिए ये आपका ट्रेपिजियम है, दिस इज अ ट्रेपिजियम. ओके, जो आपका ये ग्रीन लाइन से आपने जो सेट करके बना रखा है ये आपका ट्रेपिजियम है. ओके, इसका ट्रेपिजियम का एरिया क्या होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. पैरेलल साइड क्या क्या है, देखिए ये साइड और ये साइड आपकी पैरेलल है. ओके, ये साइड और ये साइड की आपकी पैरेलल है, तो इसका समीशन कितना हो जाएगा आप देखा, देखिए v प्लस वी नॉट. ये क्या होगा समीशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. हाइट देखिए कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरी हाइट है यानी कि टी हाइट है. ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, कितना आ गया देखिए v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई टू इंटू ऑफ टाइम. दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें फाइनल वेलोसिटी v को हटाना है बोलने, तो इसके टर्म में दिया है नहीं, तो हम इसको कैसे हटाएं, हम इसके लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए एस इजिकल टू क्या होगा, v को रिप्लेस कर दो कितना हो गया आपका, देखिए वी नॉट प्लस ए टी प्लस ऑफ अवर वी नॉट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स टी हो जाएगा. ओके, ये आपका यहाँ से आ गया. अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका लिख सकते हैं, देखिए एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन बाई टू को आप बाहर ले लीजिए, वन बाई टू को अपने बाहर ले लिया. ओके, यहाँ से आपका वी नॉट से वी नॉट ऐड करेंगे तो टू वी नॉट हो जाएगा, और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका टी वी नॉट टाइम्स टी प्लस एटी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस एटी का स्क्वायर. ओके, ये आपका यहाँ से इतना आ गया. अब देखिए अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एस इजिकल टू टू से टू डिवाइड हो जाएगा पहली टर्म में तो वी नॉट हो जाएगा प्लस ऑफ अवर हाफ टाइम्स एटी का स्क्वायर. ओके, तो ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन आ गई. ओके, एस की आपका डिस्प्लेसमेंट है, वी नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर. ओके, तो एस इजिकल टू ये आपका देखिए यहाँ पर टीवी है. ओके, ये टीवी आपका इधर आएगा. ओके, ये आपका टीवी इधर आएगा. ओके, ये टी को हमने लिखना भूल गए थे, तो एस इजिकल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव. ओके, दिस इक्वेशन हैज बीन प्रूव्ड. ओके, तो हमें यहाँ पर यही डिड्यूस करना था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने इसको प्रूव कर लिया. एस इजिकल टू कितना आ गया आपका वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.